नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को गुड इवनिंग। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पुंछ से सबसे पहले जुड़े हैं, हमारे रामबन के भी सारे साथी आस्ता आस्ता जुड़ जाइए, ताकि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आज अपने टीचर्स के साथ मैं शेयर करूंगा, क्योंकि टीचर का समाज में बहुत बड़ा स्टेटस है और हम अपना काम हमारे साथी, हमारे भाई, हमारी बहनें बड़े अच्छे तरीके से दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इश्यूज़ हैं। कल हमारी मीटिंग हुई है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू डॉक्टर रवि शंकर साहब से, वो भी बातें करेंगे। बहरहाल मैं सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी जुड़ें। वेरी गुड इवनिंग सर। अंचल जी, हमारे जसवीर जी जुड़े हैं राजौरी से। सचिन शर्मा जी, विक्रम जी, सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको शेयर भी करें। वेरी गुड इवनिंग सर सभी को, सभी साथियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इसको ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। जितने भी हमारे टीचर्स हैं अक्रॉस द ड्यूटी, सब तक ये मैसेज जो है आज का ये पहुंचे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे जितने भी भाई और बहनें अभी तक जुड़े हैं, मेहरबानी करके इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुशील कुमार शर्मा जी कह रहे हैं आई एम फ्रॉम राजौरी। ओके सर। सभी साथी शेयर करते जाएं इसको। और आज की बात, आज का जो लाइव सेशन रखा है, एक्चुअली मैं आप सभी को बात बताऊं, मेरी शुरू से आदत है कि एसोसिएशन के साथ मैं जब से काम कर रहा हूं, आरईटीज टीचिंग कम्युनिटी के हित में, मेरी कोशिश रहती है कि मैं स्कूल टाइमिंग के बाद ज़्यादा टाइम अपना टीचर्स के साथ बताऊं, क्योंकि हमारे टीचर्स को कई तरह की समस्याएं जो हैं वो होती हैं, चाहे वो उसके अपने स्कूल में है, उसका मिडिल, हाई, प्राइमरी, हाई सेकेंडरी जो भी स्कूल है, चाहे उसको स्कूल में समस्याएं हैं, चाहे उसको जोनल लेवल पे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, डायरेक्टरेट लेवल पे हैं, या सरकार के लेवल पे हैं। क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूं और हमारे टीचर्स को इतनी समस्याएं हैं, मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं कि हमारे टीचर्स सहन कर लेते हैं। इतनी सहन शक्ति है हमारे टीचर्स में, क्या बात है। लेकिन आवाज नहीं अपनी बुलंद कर सकते जुल्म के खिलाफ। मैं नहीं कहता सारे कुछ बोलते भी हैं, लेकिन हमारे टीचर्स इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं
और उनके साथ जहां जहां डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, चाहे वो किसी भी ऑफिस में है, फ्रॉम मैंने जैसे पहले कहा स्कूल से लेके डायरेक्टरेट ऑफिस तक, लेकिन हमारे टीचर्स में बड़ी सहन शक्ति है। आप सोचिए, अब शुरू करते हैं हम आज की बात। आप सोचिए कि जिस टीचर्स को 20 महीनों की सैलरी नहीं है, कितनी बड़ी सहन शक्ति है उसकी, कितनी बड़ी पेशेंस होगी उसमें, और किस तरह से वो अपने परिवार का पालन पोषण जो है वो कर रहा होगा, किस तरह से उसके बच्चे जो चीजें उनको रोज चाहिए वो अपने लिए लेते होंगे, किस तरह से उनके बूढ़े मां बाप दवाई हो गई या हमारी रोज की जो रोटी किस तरह से उनकी चलती होगी। यानी एक टीचर का इतना बड़ा स्टेटस समाज के अंदर, और टीचर को क्या बना के रखा है, और टीचर भी सहन कर रहा है। यहां दो बातें हैं, एक जुल्म हो रहा है और एक जुल्म सहन कर रहा है। जुल्म सहना बहुत बड़ा पाप है। मेरे साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन एक खुली किताब है टीचर्स के लिए। हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे सारे साथी, चाहे वो कश्मीर से हैं चाहे जम्मू से हैं, ऐसे नहीं है कि हमारी कोई दो किताबें हैं, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है। जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन का मकसद ही यही है कि टीचर्स का हर एक काम टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए, उसका टाइम फिक्स होना चाहिए। अगर टीचर्स 30 दिन काम करता है, उसको 1 तारीख को सैलरी मिलनी चाहिए। अगर कोई रेगुलाइज हो रहा है, उसके 5 साल हो गए, तो 5 साल जिस दिन उसके हो रहे हैं दूसरे दिन रेगुलाइज करो, उसको क्या परेशानी है आपको। 5 साल उसका रिकॉर्ड ठीक रहा, 5 साल वो स्कूल में काम करता रहा, 5 साल वो बच्चों को शिक्षा देता रहा, 5 साल वो आपके सारे मिड डे मील के काम करता रहा, बीएलओस के काम करता रहा, तो उसकी फाइल क्यों दफ्तरों में चक्कर काट रही है। पिछले 20 सालों से आरईटी स्कीम जब चली, हम संगठन में आए 2007-8 में, मैं तब से ही देख रहा हूं आरईटी के जो संगठन थे। मैंने देखा कि जहां लोगों के जो काम है, जो लोगों के जेन्युइन काम है, जो समय पे होना चाहिए, वो शायद सरकार के सामने और ब्यूरोक्रेट्स के सामने सही तरीके से अरेज नहीं हो पा रहे। जो बात हम डायरेक्टर साहब के सामने रखेंगे, जो बात हम सेक्रेटरी साहब के सामने रखेंगे, जो बात हम सरकार के सामने रखेंगे, सरकार उसको उसी तरीके से हल करेगी। और हम तो कोविड में बने जेके टीचर एसोसिएशन, हम तो फिजिकली कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं कर पाए हैं, हम तैयारी में थे, लेकिन बदकिस्मती की पूरी दुनिया और पूरी हमारा पूरा भारतवर्ष, जम्मू कश्मीर कोरोना की जंग से हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था कि हम जो लोग जुल्म सहन कर रहे हैं, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीचिंग कम्युनिटी से कि मेहरबानी करके किसी भी टीचर के साथ कहीं भी कोई जुल्म होता है, जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन, हमारी लीडरशिप, चाहे वो पुंछ है, चाहे रजौरी है, चाहे जम्मू है, सांबा है, कठुआ है, रियासी है, उधमपुर है, डोडा, किश्तवाड़, रामबन और सारे डिस्ट्रिक्ट कश्मीर डिवीजन के हमारी लीडरशिप के सबके नंबर हमने सार्वजनिक रखे हैं। आप फोन कर सकते हैं, मेरा नंबर भी सबके पास है। मेरा जो पेज है भूपिंदर सिंह प्रेसिडेंट जेके टीचर एसोसिएशन, उसके ऊपर भी मेरा नंबर है। किसी के पास नहीं है तो मैं बोलता हूं 9419165515। मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी जुल्म किसी जगह पे भी आपके साथ हो रहा है, आप कांटेक्ट करें, क्योंकि हमारा मेन मकसद ही यही है। अब मैं बात करूंगा हमारे इस समय जो पूरी दुनिया कोरोना
वायरस की वजह से जूझ रही है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द हम इस बीमारी से बाहर निकलें और जल्द से जल्द जो हमारा नेशन बिल्डर्स का जो काम है, स्कूलों में एक समाज को तैयार करना। बच्चा जब अपने माँ बाप से आता है तो उसके सेकेंडली माँ बाप हम हैं। उस बच्चे को देश हित में, समाज के अंदर बेहतर से बेहतर बनाना, उस काम में हम लग जाएं। जैसे ही कोरोना वायरस ठीक होता है और जितने भी हमारे टीचर्स ने अपनी जान गंवाई है इस समय में, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। प्रभु श्री राम, अल्लाह उनको, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और मैं सरकार से भी ये अपील करना चाहूंगा कि उनके हर एक परिवार को एक नौकरी दी जाए। SRO 43 के बेनिफिट्स जो हैं उनको हैं, वो जल्दी से जल्दी उनको दिए जाएं, ताकि उनको भागदौड़ नहीं करना पड़े एक कागज को लेके, कभी तहसील ऑफिस, कभी SDM ऑफिस, कभी कहीं NOCs लेने के लिए। और ये बात हमने कल डायरेक्टर साहब से भी की, और डायरेक्टर साहब बड़ी संजीदगी से जो SRO 43 केसेस हैं इनको उन्होंने ऑर्डर भी किया है। और PO साहब संजय भट्ट साहब भी वहीं पे थे, जॉइंट डायरेक्टर साहब भी थे, तो उनके सामने ये सारी बातें हुई। और उन्होंने भी कहा कि कोई भी, भूपिंदर जी, आप एक अपनी एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव की ड्यूटी लगा दीजिएगा, जो कांटेक्ट में रहेगा कि डायरेक्टरेट ऑफिस के की फाइल कहाँ पे है उनकी, और जल्द से जल्द उनके परिवार के सदस्य को नौकरी मिले। जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन, जब हमारा डायरेक्टरेट ऑफिस जो साथी हमारे बीच में से गया है, हम उनको तो नहीं ला सकते, क्योंकि ये समाज की सच्चाई है। जिसने आना है उसने जाना भी है, लेकिन उनके परिवार को कोई दुख ना हो, उनके परिवार को कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव हमने कल ही बातचीत करके वो बनाई है कि वो इनको फॉलो करेंगे। और जितने भी साथी, चाहे वो जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के साथ चलते थे या नहीं भी चलते थे, क्योंकि वो हमारी टीचिंग कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए SRO 43 का जो बेनिफिट है, जल्दी से जल्दी उनको, उनके घर के परिवार को, सदस्य को नौकरी मिले। यही इसी उम्मीद के साथ कल हम मिले और बड़े अच्छे माहौल में जो बात हुई डायरेक्टर साहब से। इसके साथ मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों की सरकारों ने कुछ ऐसे लोगों को अमाउंट भी अच्छा खासी राशि दी है। तो मैं भी मांग करना चाहूंगा माननीय उपराज्यपाल जी से कि जिन टीचर्स ने इस समय अपनी जान गंवाई है कोविड के दौर में, उनके परिवार के सदस्य को 1 करोड़ रुपया दिया जाए। मैंने पहले कहा कि जो हमारा साथी गया है इस दुनिया छोड़ के, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उनके परिवार की किसी भी तरह की जो हेल्प है वो की जाए। तो सरकार को 1 करोड़ रुपया परिवार के सदस्य को देना चाहिए। और जो उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों को एजुकेशन जो है वो सरकार अपनी तरफ से दे, क्योंकि किसी का जाना, और छोटे छोटे बच्चे उनके रहे हैं। हम बहुत सारे साथियों के घर गए, मैंने देखा कि हमारी उम्र के लोग हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पीछे रहे हैं। किसी का बच्चा 1st में पढ़ रहा है, किसी का बच्चा 5th में पढ़ रहा है। तो इसलिए माननीय उपराज्यपाल जी से मैं अपील करना चाहूंगा कि उन बच्चों को भी पढ़ाने का जो खर्चा है वो सरकार उठाए, ताकि उनको जो बहुत बड़ा झटका जो उनको लगा है, उनके घर का एक सदस्य जो गया है, लेकिन जब उनको थोड़ा थोड़ा रिलीफ अगर सरकार देगी तो उनका परिवार का पालन पोषण, उनकी डेली जिंदगी का जो पालन पोषण है वो बेहतरीन तरीके से चल सके। इसके साथ कल पेंडिंग सैलरी पे बहुत डिटेल में बात हुई।
लगभग 1 घंटा हमारी मीटिंग हुई कल डायरेक्टर साहब से। बड़ा अफसोस है, डायरेक्टर साहब ने भी ये बात मानी कि जो हमारे आरआरटी जो कन्वर्ट नहीं हुए ग्रेड 2 ग्रेड 3 में, उन लोगों की सैलरी बंद क्यों रखी है। ये डायरेक्टर साहब ने खुद बात मानी कल वहां कि जो हमारे आरआरटी ऑलरेडी उनकी सर्विस बुक्स थी, ऑलरेडी वो एट पार विद परमानेंट टीचर्स के हिसाब से सैलरी ले रहे थे, लेकिन कन्वर्शन बीच में एक ऐसा शब्द आ गया कि जिसकी वजह से उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है। तो इसके सिलसिले में भी वो जल्दी मीटिंग कॉल करने जा रहे हैं डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन जम्मू के ऑफिस में, और बड़ा जल्दी इसका समाधान जो होगा, हम कांटेक्ट में हैं क्लोजली, बड़ा जल्दी इसका समाधान जो है वो होगा। लेकिन इसके साथ मैं अपने साथियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और मैं क्वेश्चन भी करना चाहूंगा कि हमारे लिए क्यों ये दिन आए, हमारे आरआरटीज के लिए क्यों ऐसा दिन आया, किसकी वजह से आया कि 2-2 सालों से हमारे साथियों की सैलरी रुक रही। अगर उस दौर में भी हमने कहा था कि हमारी जो लड़ाई थी, जो ग्रेड 2 टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव जितने भी थे, चाहे वेदर किसी भी फोरम में, उस वक्त भी हमने कहा था कि हमारी लड़ाई जो है वो हमें 7th पे कमीशन दिया जाए। हमारी लड़ाई जो थी, ये सरकार का काम था कि हमें स्टेट बजट में ओन करना, ये हमारी डिमांड नहीं थी। हम तो परमानेंट एम्प्लॉई थे ऑलरेडी, हमें तो 6th पे कमीशन के बेनिफिट सारे मिले थे। लेकिन उस दौर में इसको इशू बना देना और फिर गलत तरीके से प्रोजेक्ट करना सरकार के सामने कि हाँ जी इनको आप 2018 से ही दे दो। क्यों दे दो? अगर हमारे बाकी साथियों को 2016 से मिला है तो हमें क्यों मिले 18 से? अगर ये कन्वर्शन नहीं होता, सीधा डायरेक्ट होता कि इनको 7th पे कमीशन के बेनिफिट्स दे दो और इनको हम स्टेट बजट में ऑन करते हैं, तो साथियों आज जो लोग हमारे आरआरटी हैं जो कन्वर्ट नहीं हुए हैं, आज उनके घर में भी सुख और शांति होती, आज वो सैलरी से वंचित ना होते। ये समझने और सोचने की चीजें हैं। इन चीजों को बैठ के सभी टीचर से, मैं ग्रेड 2 ग्रेड 3 टीचर से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों के ऊपर थोड़ा गौर करो। अकेले में बैठो, याद करो जिसको भी मानते हो, अल्लाह ईश्वर हमारा जो भी है, जिसको मानते हैं, अकेले में बैठ के इन चीजों को प्लान करो कि हमारे साथ 2000 में आरआरटी स्कीम चली, हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमें क्या क्या मिला, हमारे जो लीडर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स ये थे, जो हेड थे, चेयरमैन, प्रेसिडेंट्स एक्स्ट्रा वगैरह, किस तरीके के हमारे इश्यूज को इन्होंने रेज किया और उसके बदले में हमें मिला क्या। जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन तो कोविड के दौर में बनी और बहुत सारे इश्यूज को हमने सही तरीके से रेज किया। मैं दावे से कह सकता हूं, और किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव में अगर इतना वो है, वो डिबेट करने आ जाए हमारे साथ। कोविड के दौर में हम बने और हमने इम्पैक्ट के मसले को सही तरीके से प्रोजेक्ट किया एसपीडी साहब के सामने, उस समय के जो अरुण मन्हास जी थे। इसके साथ ट्रांसफर पॉलिसी का इशू हमने अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट किया, वो बात करूंगा मैं। और इसके साथ जो पेंडिंग सैलरी जो थी हमारी, अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट किया और उसके रिजल्ट, नतीजे उसके जो हैं वो आ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती कि हम फिजिकली कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 जो है इस समय पूरे देश, दुनिया और जम्मू कश्मीर में भी चरम सीमा पर है। लेकिन 2000 से अगर आरआरटी स्कीम चली और जिस चीज के लिए संगठन बने थे, चाहे वो ट्रांसफर है, इंक्लूजन है, ये चीजें भी हमें सोचने वाली है मेरे साथियों। मैं कभी किसी की खिलाफत नहीं करता, ना मैं किसी के खिलाफ अपने कई शब्दों मुंह से कोई शब्द निकालता हूं, ना मैं सोशल मीडिया में डालता हूं। लेकिन हमारे टीचर्स को सोचने की जरूरत है। आज बड़ा अफसोस है, बहुत ही अफसोस है कि हमारा टीचर जिसको सैलरी नहीं है उसके बच्चे ने सुसाइड कर दिया। मैं कहूंगा ये शर्मनाक बात है हम सबके लिए, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं,
हमारे टीचर हैं बशीर अहमद मीर साहब कुलगाम से, हमारे साथी हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। मैंने पहले कहा संगठन ये मैटर नहीं करता कौन साथी कहां चल रहा है, लेकिन हम सारे टीचर्स हैं, हम सारे जम्मू कश्मीर के अंदर कौम का निर्माण करने वाले लोग हैं। और कितनी शर्मनाक बात है ये कि एक टीचर का बच्चा जो ये कह रहा है कि मेरे पापा को सैलरी नहीं है 2-2 सालों से। शायद अगर हमारे लिए कन्वर्शन नहीं आई होती, अगर सरकार हमें डायरेक्ट कर लेती उस समय, अगर उस समय सही तरीके, आई वॉज नॉट प्रेसिडेंट इन दैट टाइम, आई वॉज नॉट अ चेयरमैन। मैंने तो उस समय भी कहा था कि ये सारा गलत हो रहा है, लेकिन उस समय सरकार के सामने जो पेश किया गया कि हाँ जी ठीक है, स्टेट बजट में हम ऑलरेडी स्टेट और सेंटर से जो लोग पैसा लेते हैं, लेकिन हमारी सर्विस बुक्स थी, वी आर नॉट कंट्रेक्चुअल्स। कुछ अथॉरिटीज के जो लोग थे, चाहे वो जेडीओस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन लोगों ने हमारी सर्विस बुक्स बनाई थी, हमारा मकसद था कि हमें 7th पे कमीशन दिया जाए, और सरकार ने ऑर्डर करना था, अपनी कैबिनेट बढ़ानी थी कि भाई ठीक है, इनको हमने 7th पे कमीशन का बेनिफिट दे दिया, एज दे ऑलरेडी गॉट द बेनिफिट ऑफ 6th पे कमीशन एंड दे आर परमानेंट टीचर्स। अगर कन्वर्शन शब्द हमारे लिए नहीं होते तो आज हमारे बशीर अहमद मीर साहब का बेटा जो है वो हमारे बीच में होता। और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कुछ हमारे साथी, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसी चीजों के ऊपर अगर उनको 2-4 महीने की सैलरी मिली है तो ये उस बच्चे की शहादत है, इसमें हमें अफसोस है। मैंने कहा था हमें गर्व है, क्योंकि एक बच्चा वो किसी का भी है, वो हम सबका बच्चा है। और हमारे टीचर सोशल मीडिया में ऐसे इसको पब्लिसिटी दे रहे हैं, क्रेडिट गेम जहां पे चल रही है, शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूं ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को। कितने 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 बड़े अफसोस की बात है कि एक टीचर जिसके बच्चे को सैलरी नहीं है। मैंने कल ये बात की डायरेक्टर साहब से भी, मैंने कहा कहीं ऐसा और केस ना आ जाए, कहीं ऐसे और बच्चे तैयार ना हो जाएं जो ये कहें कि हमारे पापा को सैलरी नहीं है, हमारी मम्मा को सैलरी नहीं है। मेहरबानी करके इसके ऊपर कदम उठाए जाएं। और ऐसी बात नहीं है, डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन कश्मीर अच्छा काम कर रहे हैं इन मसलों पे, क्योंकि ये पुराने मसले हैं, गलत तरीके से प्रोजेक्ट किए गए हैं फोरम के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा। अब हम ग्रेड 2 लोग खुद हैं, मैं खुद ग्रेड 2 टीचर हूं, हम इसको अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चाहे कश्मीर है चाहे जम्मू है। हमारे कश्मीर की जो टीम है, अच्छा काम वहां शाफिया साहब चेयरमैन, उनकी क़यादत में वहां अच्छा काम चल रहा है। अब सही तरीके से इशू जो है वो रेस हो रहे हैं और सही तरीके से प्रोजेक्ट हो रहे हैं, और उम्मीद है कि बड़े जल्दी जो हमारे लोग बचे हैं उनकी सैलरी भी मिलेगी और वो कन्वर्ट भी होंगे। लेकिन मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, सभी साथियों से, कि सोच और समझकर 10 मिनट अकेले बैठे, सोच समझकर चले कि हमने किस एसोसिएशन में चलना है, कहां हमें फायदा है, कहां हमें नुकसान है। इसके साथ कन्वर्ट जो लोग हमारे रेगुलराइज हुए हैं जम्मू डिवीजन के अंदर पिछले दिनों, उनकी कन्वर्शन की 15 जून को मीटिंग है। 15 जून को मीटिंग कॉल की है उन्होंने, कल बात की। वो मीटिंग जो है उसमें कन्वर्शन जो है, मुझे लगता है जितने भी पेंडिंग केसेस है वो सारे हो जाएंगे। मैं सभी टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा जो पेंडिंग है, आप हमारे डिस्ट्रिक्ट पेरेंट्स जो कंसर्न के उसके कांटेक्ट में रहें, ताकि आपकी जो फाइल्स जहां कहीं भी है इस समय एट प्रेजेंट जेडीओ ऑफिस है, सीईओ है, डायरेक्टरेट में कहीं भी है, ताकि आपकी फाइल 15 जून से पहले पहले वहां पे पहुंचे, और जैसे ही कन्वर्शन होगी अगले महीने सबकी सैलरी होगी वो परमानेंट हिसाब से सबकी सैलरी आ जाएगी। इसके साथ जो लोग हमारे रेगुलाइज नहीं हुए हैं उनकी भी बात की, वो भी रेगुलाइज हो जाएंगे। लेकिन कुछ हमारे लोग हैं कन्वर्शन में भी है, कुछ लोग जैसे आउट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, मैंने कल उनको सीधी बात की, मैंने कहा आपने उनको बीच में फंसा के रखा है, आप उनको ना कन्वर्ट कर रहे हो ना उनको ये कह रहे हो कि आपको नहीं करना है। अगर आपने उनको लगाया है, देखो बड़ा फिर वही दोबारा बात आती है कि अगर लगाया है, उन्होंने सैलरी ली है 6 पे कमीशन के हिसाब से, उन्होंने काम किया है, अब कन्वर्शन आई तो उनके लिए आ गया कि भाई इनकी डिग्रीज फेक थी। जब वो रेगुलाइज हुए तब डिग्री फेक नहीं थी, जब उन्होंने परमानेंट टीचर के हिसाब से सैलरी ली तब डिग्री फेक नहीं थी। अब ये कन्वर्शन बीच में आया
ये ऐसा शब्द हमारे ग्रेड 2 ग्रेड 3 जो जिन लोगों ने कन्वर्ट होना था, जो एसएसए के अंदर लोग थे, उनके लिए आया है, जिनके लिए मैं समझता हूं कि इस समय बहुत मुश्किल, दिन दिन बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि मुझे फोन आते हैं और मेरी आदत है, मैं सबके फोन उठाता हूं। 24 महीने से किसी को सैलरी नहीं है, किसी को 2 साल से सैलरी नहीं है, और किस तरह से वो अपने परिवार का पालन पोषण जो है वो कर रहे होंगे। तो जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं ईवी कन्वर्टेड आरईटीज और सरप्लस जो लोग हैं, जो सरप्लस लोग हैं, मैं सभी से अपील करूंगा कि वो भी अपनी फाइल्स को तैयार करके डायरेक्टरेट ऑफिस में पहुंचाएं। वो भी कल डिटेल में बात हुई कि डोडा डिस्ट्रिक्ट शायद उनकी रही है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स जो हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के सारे हैं हमारे जम्मू में 10 के 10, उनके कंटेक्ट में रहें। किसी को ज्यादा परेशानी है मुझे भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, और जो भी आपकी फाइल्स पेंडिंग है उनको जल्दी से जल्दी डायरेक्टरेट ऑफिस पहुंचाएं। हमारी टीम्स, हमारे लोग जोनल लेवल पे भी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हैं, हर जगह लोगों की मदद के लिए, टीचर्स की मदद के लिए, किसी भी तरह का काम होगा वो प्रेजेंट है वहां पे। आप उनका साथ, आप उनको कांटेक्ट करें, वो आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो वो फाइल्स भी पहुंचाएं। ईवी कन्वर्टेड लोग हैं, देखो बड़े अफसोस की बात है कि 2015 से ये लोग इंतजार कर रहे हैं रेगुलाइजेशन का, और सरकार ने भी इनको लगाया है, काम भी इनसे लिया जा रहा है, लेकिन रेगुलाइज इनको नहीं किया जा रहा है। और जब आपने उनको लगाया एज ए आरईटी, क्या उनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन नहीं हुई? जब 15 में बने, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 साल हो गए। ये सोचने समझने वाली चीजें हैं। ये मैं समझता हूं सभी संगठन, मैंने कहा था जेकेटीए, सभी संगठन से मैं कहूंगा यार सोचो, लोग हमारे कितने दुखी हैं, हमारे कितने परेशान लोग हैं हमारे। ऐसे नहीं संगठन बनाना छोटी काम है, घर में बैठो पोस्ट डाली मैं बन गया जी फलाना, छोटी बात है। लेकिन उस मसले को सही तरीके से पुटअप करना, सही तरीके से ऑफिसर और सरकार के सामने रखना। कोविड के दौर में हम मीटिंग तो नहीं कर सके ज्यादा, लेकिन हमारे सेक्रेटरी साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब से भी बातचीत होती रहती है फोन पे, उनसे भी मसले काफी बार डिस्कस किए। ये पेंडिंग सैलरी का था, ट्रांसफर पॉलिसी का था, या बाकी जो इश्यूज थे। लेकिन डायरेक्टरेट ऑफिस में हमारे लोग जैसे भी हम इश्यूज को इरेज करते हैं, बड़ा अच्छा काम उनके ऊपर चल रहा है। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा डायरेक्टरेट, हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू का, कि जिनकी टीम बड़ा बेहतर काम कर रही है। इसके साथ ट्रांसफर पॉलिसी की भी कल बात हुई, तो हमने कहा कि आप इसमें आप फेस वाइज लाओ, लेकिन सबसे पहले ट्रांसफर तो सबकी होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो बहनें जिनकी शादी दूसरे गांव, तहसील, ब्लॉक्स में हुई है, और मैं उन बहनों से भी कहना चाहूंगा कि आप भी अपना एक रिप्रेजेंटेशन बनाइए, सिर्फ फीमेल टीचर्स का, वो भी हम देंगे। ये मैं बात कर लूंगा, कुछ हमारी बहनें कंटेक्ट में हैं, टेलीफोनिकली बात होती है, मैं बताऊंगा फोन पे। आप भी एक अपना रिप्रेजेंटेशन बनाइए, और उम्मीद है कि जल्द ट्रांसफर पॉलिसी जो भी है शुरू होगी। क्योंकि अगर 15 सालों से, 2015 से हमारी डिमांड चल रही है, ये सोचने वाली बात है। 15 से अगर हमारी डिमांड चल रही है तो अभी तक ये हल नहीं हुआ मसला ट्रांसफर का। किसी ने अगर करवाई है तो कोई सिफारिश पूर्ची हुए होंगे, लेकिन आम टीचर जो हमारी तरह उनको क्या मिला उसका। तो लिहाजा मेडिकल ग्राउंड्स पे, लेकिन उससे पहले जिनकी शादी दूसरे गांव, तहसील, ब्लॉक, जिले जहां हुई है, उनकी ट्रांसफर जो है वो जेन्युइन है और वो होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब ने भी इस चीज को कल माना है। उन्होंने कहा कि सरकार इसको देख रही है और कुछ ना कुछ स्टेप जो है वो इसके ऊपर आएंगे। इसके साथ हमारे बहुत से टीचर्स की कॉल आती है टाइम बाउंड के लिए, और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम बाउंड, मैंने पहले कहा कि जेकेटीए का आगाज कुछ मकसद के लिए हुआ है, लोगों को कुछ हक उनका टाइम लिमिट में दिलाना है। टाइम बाउंड और किसी के 7 साल हो रहे हैं, या किसी का 10 जनवरी को हो रहा है, उसकी फाइल 10 जनवरी से पहले है, उसका पूरा, अगर किसी का 10 दिसंबर को हो रहा है तो कम से कम उसको 1 हफ्ता लगाओ। क्यों उसकी फाइल्स दफ्तर में रोक के रखनी है? मैं सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन जो है उनको रिक्वेस्ट करूंगा
कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी केस हैं, आप मेहरबानी करके वो केस कलेक्ट करें, उनके नाम कलेक्ट करें और अपने अपने सीईओ से बात करें। कहीं भी दिक्कत आती है मेहरबानी करके मुझे कॉल करें और अपने सीईओ से टेलीफोनिक। हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बहुत एक्टिव चल रहे हैं। मुझे कुछ सीईओ ने बताया कि हाँ भूपिंदर जी, आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फोन शोन करते रहते हैं मसलों के लिए। मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। लेकिन जो बाकी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हमारे हैं, मेहरबानी करके आपसे रिक्वेस्ट है कि टीचर्स की हमने हिदमत करनी है, हमने टीचर्स की सेवा करनी है, हमने टीचर्स के काम को पुट अप करना है। हमारे हाथ में कोई कलम तो नहीं है कि हम हमारे साइन से किसी टीचर का काम होगा, लेकिन अच्छी नुमाइंदगी, अच्छा पुटअप जो होगा, बेहतर तरीके से हम टीचर्स के इश्यूज को ऑफिसर्स के सामने रख सकते हैं, यह हमारा काम है। और ट्रेड यूनियन जो है, ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, ट्रेड यूनियन लीडर जो होते हैं, उनके आगे सरकार भी घुटने टेकती है अगर वो सही तरीके से चले। तो मेहरबानी करके जो भी टाइम बाउंड के केसेस पेंडिंग पड़े हैं, मैं सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के सारे केसेस लें और अपने अपने सीईओ के साथ, जो डायरेक्टरेट लेवल का होगा, हमें बताएं। हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, प्रोविंस की टीम है हमारी पूरी, हमें बताएं, हम बात करेंगे ताकि लोगों का, मैंने कल भी कहा डायरेक्टर साहब को कि हर एक काम उसका एक टाइम रखो। आप कितने टाइम में इन सिटू प्रमोशंस होगी, कितने टाइम में रेगुलेशन होगी, कितने टाइम में टीचर की ट्रांसफर होगी, हर एक मसले का टाइम होना चाहिए, इशू का टाइम होना चाहिए। हम देखते हैं इधर 6-6 सालें फाइल्स दफ्तरों में चक्कर काटती रहती हैं। किसी की पोस्ट फैक्टो परमिशन है, हो सकता है 1 साल लग गया उसका। लिहाजा ये चीजें जो है, ये हमें सोचने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। और जो भी हमारे टीचर्स की परेशानियां हैं, जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के सारे पोर्टफोलियो होल्डर्स, चाहे वो जोन लेवल है, डिस्ट्रिक्ट है, प्रोविंस है, हर जगह मौजूद है। और जो भी लोगों के इश्यूज हैं, उन इश्यूज को हाईलाइट करने में, उन इश्यूज को रेज करने में ही जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन बेहतर तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में अपना काम जो है वो कर रही है। इसके साथ हमारे बहुत से सीईओज की पोस्ट खाली हैं। वो मेरी आज बात हुई सेक्रेटरी साहब से, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब से भी। हमारी बहुत से सीईओज की पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, जेडीओज की पोस्ट खाली है, हेडमास्टर्स की पोस्ट खाली है, टीचर्स, मास्टर्स। ये भी हमारे जो सीईओज हैं, इनका काम है डीपीसी तैयार करना। डीपीसी 6 महीने बाद होती है, लेकिन जहां 6-6 साल हो गए अभी तक डीपीसी नहीं हो पा रही है। ये भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं आपको बात बताऊं, इस समय तो चलो कोरोना चल रहा है, हम यहां कुछ कर नहीं सकते, लेकिन डीपीसी जो है, इसके लिए भी डिपार्टमेंट के अंदर हमारी बहुत बड़ी लड़ाई जो है। डीपीसी हर एक कर्मचारी का हक है। अगर टीचर टू मास्टर है, मास्टर टू आगे लेक्चरर है, या आगे उसके, ये टाइम टू टाइम होनी चाहिए। और ये भी एक बड़ी लड़ाई है, और ये टाइम की होनी चाहिए, टाइम का होना चाहिए किसी का भी हो। लेकिन जहां डीपीसी होती नहीं है, यहां पर फाइलें दफ्तरों में रहती हैं, और जिसकी वजह से पोस्ट खाली हो जाती हैं। और कल भी हमने बात की कि सर, जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन का कोई मकसद नहीं है कि हम प्रोटेस्ट करें, लेकिन हमारा मकसद है कि सही तरीके से हम इशू को रेज करें और उसका समाधान हो, टाइम का उसका समाधान हो, लोगों को उसका बेनिफिट, टीचर्स को उसका बेनिफिट्स मिले। आज पूरे मिडिल स्कूल जो हैं वो विदाउट मास्टर ग्रेड चल रहे हैं, रूरल एरियाज में खास करके। जो टीचर प्राइमरी स्कूल्स में लगाए हुए थे, वही स्कूल मिडिल कर दिया, वही स्कूल कम, वही 2 टीचर प्राइमरी स्कूल में जो लगाए थे उसी स्कूल को मिडिल कर दिया, वही 2 टीचर काम कर रहे हैं। किस तरह से 8 क्लासों को 2 टीचर्स ने पढ़ाना है। फिर वही टीचर बीएलओ का काम करेगा, वही टीचर मिड डे मील का काम करेगा, वही टीचर सेंसस ड्यूटी का काम करेगा, वही टीचर हर तरह की जो भी ड्यूटीज होगी वो अपना काम करे। ये सोचने वाली चीजें सरकार को सोचनी चाहिए। अगर सरकार के दिल में, सरकार के दिमाग में, सरकार की जो किताब होती है, सरकार के विजन में अगर ये है कि हमने एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देना है, हमने हर एक गांव में बच्चों को शिक्षा देनी है, तो सबसे पहले आपको स्टाफ पूरा करना होगा। और टीचर्स को नॉन टीचिंग से भी दूर रखना होगा। आप कंपेयर करते हो प्राइवेट और गवर्नमेंट का, कैसे फिर मुकाबला करें? प्राइवेट स्कूल का टीचर नहीं बीएलओ है, वो उसके पास कोई ड्यूटी नहीं है टीचिंग के अलावा।
जहाँ तो टीचर्स को चावल खुद लाने हैं, फिर चावल बनाने भी है, बांटने भी हैं। यहाँ तो BLOs का काम हमारा टीचर करेगा, यहाँ पर तो सेंसिस ड्यूटीज हमारा टीचर करेगा, किसी किस्म का सर्वे होगा हमारा टीचर्स करेगा, किसी किस्म की ड्यूटी होगी, कर्मचारी कम होंगे हमारा, यानी टीचर का जो काम है टीचिंग का, उसको वहां से भटका दिया गया है। उसको दूसरा जॉब, नाम का वो टीचर है लेकिन ड्यूटी जिसकी दूसरी कर दी गई। तो मैं ये सरकार से अपील करना चाहूंगा, माननीय उपराज्यपाल साहब से अपील करना चाहूंगा कि जैसे कोरोना महामारी ठीक का दौर ठीक होता है, मेहरबानी करके पूरे स्कूल्स, चाहे वो प्राइमरी है, मिडिल है, हाई सेकेंडरीज है, पूरा स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। प्राइमरी स्कूल में भी एक पीएन होना चाहिए, वहाँ पे पीएन लगाओ हर एक स्कूल में। मिडिल स्कूल में तो होना ही है, प्राइमरी में भी लगाओ, एक अच्छी एजुकेशन मिले लोगों को। वहाँ पे क्या किस तरह से लोगों को उम्मीद, लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा होगा। लोगों के अंदर आप एक बेहतरीन आप एक मॉडल स्कूल बनाओ गांव के अंदर, छोटे छोटे प्ले वे स्कूल बनाओ छोटे छोटे गांव के अंदर एक स्कूल, ताकि लोगों का, जो हमारे बच्चे हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जो शहर के लोग भी गांव की तरफ जाएं कि भाई हमने बच्चा वहां डाला है। लेकिन जब वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, दिन को हम पढ़ाएंगे, शाम को वहां लोग अपने मवेशी लेके आ जाएंगे, बाउंड्री वॉल्स नहीं है स्कूल्स को। तो लिहाजा जो स्कूल है, मंदिर जिसको कहा गया है, मंदिर को मंदिर की तरह सजाना होगा। जो भी कमी वहां पे होगी उसको पूरा करना होगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी किस्म का होगा, चाहे वहां पे स्टाफ की कमी है, चाहे बाउंड्री की कमी है, किचन से बाथरूम, हर चीज को सरकार पूरा करना होगा। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो कुछ अलग ही दिखती है। तो मेहरबानी करके डीपीसी का जो मसला है, सरकार से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी डीपीसी जितनी भी पेंडिंग पड़ी हुई है, वो जल्दी से जल्दी डीपीसी की लिस्ट जो है उसको जारी करें, ताकि पोस्ट जो खाली पड़ी हुई है वो फिलअप हो। और इसके साथ जो हमारे सीईओस की पोस्ट खाली हुई है, जिस दिन सीईओ रिटायर हुए, क्या सरकार को पता नहीं था कि रिटायर होने जा रहे हैं? तो उसी दिन ऑर्डर भी हो सकता था, पावरें किसी को देनी थी, पावर्स भी दे सकते थे। अगर पावर अभी नहीं मिली तो हमारे टीचर्स सैलरी के बगैर परेशान हो जाएंगे। इसी मई की सैलरी उनको मिलेगी। और इसके साथ बहुत से टीचर हमारे पहले भी ऐसी नौबत आई है कि हमारे ZDO रिटायर होते हैं, 2-2 महीने मिलती नहीं, पावर नहीं मिलती है। तो लिहाजा सरकार को ये सोचना चाहिए। और जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन ऐसी चीजें बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ये तो चलो कोविड चल रहा है, अदरवाइज हमने प्लान किया था कि प्रोटेस्ट का, जब ये पी का ही लॉकडाउन हुआ इससे पहले का, लेकिन फिर अपनी पूरी लीडरशिप से बात करके, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम एक मसले को बार बार हाईलाइट करें, हम बार बार करें डीपीसी आंदोलन करेंगे, आर पार करेंगे, देखा जाएगा जो होगा। लिहाजा मैं टीचिंग कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि जुल्म सहन मत करो। जो लोग हम पे जुल्म कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं क्योंकि उनका काम है जुल्म करना, वो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो पावर में बैठे हुए लोग हैं। लेकिन जो जुल्म सहन कर रहा है, अपना हक जो है वो छीन के लेना है। आज सरकार को याद आया जब हमारे साथी टीचर के बच्चे ने सुसाइड किया, जब उसकी डेथ हुई तो उनको लगा कि भाई उसकी सैलरी हमें छोड़नी है, पहले छोड़ देनी थी। आपको नहीं पता था वो टीचर है हमारा बशीर अहमद मीर साहब कुलगाम में, पहले उसकी सैलरी छोड़ देनी थी, उन सभी की सैलरी छोड़ देनी थी। तो लिहाजा सरकार में बैठे हुए लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा, अपना दिमाग के पुर्जे थोड़े खोलो, आप भी अपना दिमाग ठीक करो, बैठो, सोचो कि आप लोगों के लिए आए हो, आप लोगों की खिदमत के लिए आए हो, आप लोगों की सेवा के लिए आए हो। और जो लोग नीडी हैं, जिन लोगों की जरूरत जिस चीज की है, जब उनको वो चीज नहीं मिलेगी क्या करेंगे? लेकिन जुल्म सहन नहीं करना है, जुल्म के खिलाफ लड़ना है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तैयार रहिए। अगर हमारी ये मांगे शीघ्र नहीं मानी गई, हम आंदोलन, बड़े बड़े प्लान है हमारे पास, बड़े तरीके हैं आंदोलन करने के। हम बताएंगे आंदोलन कैसे होता है जम्मू कश्मीर में, ट्रेड यूनियन चीज क्या होती है हम बताएंगे जी। हमारी बड़ी अच्छी लीडरशिप है पूरे जम्मू कश्मीर में, अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन लोगों का 2015 से मसला चलता जाएगा, ट्रांसफर करो। जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन नहीं चलाएगी बार बार इस मसले को। ट्रांसफर जब हमने मसला रेज किया तो उसका समाधान करवाएंगे। अगर जब हम कहेंगे
कि पेंशन की लड़ाई शुरू करेंगे तो फिर पेंशन लेके रहेंगे हम। पेंशन जहां बंद हुई 2004 में, 2004 में पूरे देश में हुई, 2010 में जब जहां पे बंद हुई जम्मू कश्मीर में, आज 11 साल हो रहे हैं। बड़ी तंजीम है। जहां हमने थोड़ा बहुत मुद्दा मैंने रेज किया तो सभी ने शुरू कर दिया। यार दिल से लोगों के इशू रेज करो। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, किसी को भी दो तरह के शौक होते हैं। किसी को ये शौक है कि मैंने उसकी कॉपी करनी है, जब मैंने दिखावे के लिए लीडरशिप करनी है, मेहरबानी करके वो भी करे यार, उसकी मन से। और दूसरी होती है जो बिल्कुल लोगों की हिदमत, लोगों की सेवा, लोगों के हित के लिए और अपने घर की परवाह ना करते हुए, हम वो लोग हैं। घर की परवाह नहीं करते हम लोग। अगर लोगों की सेवा करनी है, कल मैं वहां पे गया था, कोविड का दौर है, अपने घरों में लोग सोए, मुझे क्या परेशानी थी डायरेक्टर ऑफिस में जाने, मीटिंग करनी थी, मेरी तो बातचीत भी होती रहती, टेलीफोनिकली बात होती है। लेकिन जब मुझे टीचर फोन करते हैं और आप उस चेयर में बैठे और आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके डिवीजन के लोग भूखे हैं, दवाई के लिए पैसे नहीं है, रोटी के लिए पैसे नहीं है, कैसे ये चीजें हम सहन करेंगे? नहीं हो सकती सहन। इसमें कोई समझौता नहीं है, इसमें जो मर्जी हो जाए। लेकिन इसके साथ जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन और भूपिंदर सिंह, हम समझौता करने वाले नहीं। ये थोड़ी एक इशू को लेके आओ जी 2005 से इंक्लूजन वही चलता रहेगा। 16 साल हो गए, क्या मिला हमें उसका? आज भी वही डिमांड थी, आज से 16 साल बाद ही वही थी। लीडरशिप को किस तरह से वो प्रोजेक्ट करने थे, कैसे हल करवाने थे, किस तरह से सरकार से मिलना था। 7th पे कमीशन की बारी आई तो हमारे इश्यूज को ही गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया, और जो बेनिफिट हमें पूरा मिलना था वो हमें आधा मिला। और हम बेनिफिट 2016 से लेके रहेंगे, इसके लिए भी तैयार रहे हमारे ग्रेड 2 ग्रेड 3 टीचर से। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा 3 टीचर से कि 7th पे कमीशन हमारा अधिकार है, ना कि हमारी डिमांड है। हमारा अधिकार है कि हमें वो 2016 से मिले, जैसे बाकी मुलाजमों को, बाकी टीचर्स को मिले। वो तो हमारा अधिकार है, हमने लेना ही लेना है। और आप लोग सारे लड़ाई के लिए तैयार रहें। इसके साथ सरकार ने, जब शिक्षा विभाग ने निकाला कि भाई हमने आरटीज लगाने हैं, बेचारे उनके फार्म भी भरे जो इम्पैनल्ड आरटीज है, उन्होंने फार्म भरे और उनका नंबर भी आ गया, लेकिन उनको लगाया नहीं। किस तरह की सरकारें चलती हैं। लेकिन सरकारों के साथ ये सदियों की बात आ रही है, सरकार जो लोग राज करते हैं उनके खिलाफ लड़ना पड़ता है। जो भी मिला है आज तक हमारे देश को, जो भी मिला है, चाहे आज़ादी मिली है वो भी लड़के मिली है। जब जब जिन सरकारों ने जुल्म किया उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हुए, लड़ाइयाँ शुरू हुई और वो सरकारें चली गई। किसी भी चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो मजदूर है, किसान है, हमारे छोटे कर्मचारी हैं, हमारे बड़े जो भी लोग हैं, जब भी कभी जुल्म होता है, अन्याय होता है, तो वहां आंदोलन शुरू होते हैं। और मुझे लगता है कि उन आरटीज को आरटी लगाना चाहिए था। कुछ बेचारे एज्ड हो रहे हैं, उसमें ओवरेज हो रहे हैं, उनका नंबर भी आया था और बहुत सारी पोस्ट खाली भी पड़ी हुई हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि मेहरबानी करके उनको आरटी लगाओ। आपके पास जो पोस्ट खाली पड़ी हुई है वो पोस्टें भी आपकी पूरी हो जाएंगी और जो उनके परिवार का पालन पोषण भी अच्छे तरीके से चलेगा। नहीं तो आंदोलन के लिए मैं सभी साथियों से उनको कहूंगा कि हम आपके साथ हैं। ईश्वर करे जल्द से जल्द हम सारे इस महामारी से बाहर निकले, कोविड महामारी से, और उसके बाद आंदोलन करेंगे और आपके लिए भी दिल से लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और आपको जो आपका हक है वो भी दिलवाएंगे। इसके साथ हमारी स्कूल के अंदर मैंने जैसे पहले कहा कि जिन चीज़ों की भी कमी है उन चीज़ों को पूरा किया जाए ताकि शिक्षा का जो ढांचा है वो ज़्यादा मजबूत हो, बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ सके। और मैं अपने साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इस दौर में, कोविड के दौर में, हम पिछले लगभग 2 सालों से बच्चों से दूर हैं। जो भी माध्यम बन सकता है, हमारा कोई रिलेटिव है उसको, या हमारा कोई स्कूल के पास वाला किसान, मजदूर, जिसका भी बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है, ऑनलाइन कक्षाएं तो गांव में बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वहां पे डिजिटल फोन्स, लोगों को तो राशन बड़ी मुश्किल हो रहा है कि 1 महीने का तो फोन कहाँ लेंगे। लेकिन जो टीचिंग कम्युनिटी है, सरकार को तो फैसले करने हैं, सरकार तो ऑर्डर कर दे ऑनलाइन, उनको थोड़ी
पता है कि गांव में बच्चों की क्या स्थिति है। लेकिन मैं अपनी टीचिंग कम्युनिटी से कहना चाहूंगा कि मेहरबानी करके टेलीफोनिकली या और भी कोई सोर्सेज जो आपको तरीका आपके, क्योंकि हम टीचर हैं, सोचें बच्चे को रोज तीसरे दिन कुछ ना कुछ 1-2 पेज काम दिया जाए, क्योंकि गांव के जो बच्चे होते हैं वो बड़े सीधे बच्चे होते हैं। जब छुट्टियां हमें पड़ती हैं तो 2 महीनों के बाद जब आते हैं तब भी वो बड़ा कुछ भूल जाते हैं, जहां 2 साल हो गए। मैं समझता हूं कि इस समय बड़ी मुश्किल दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, लेकिन जो हमारा दायित्व है, जो हमारा फर्ज बनता है, सभी टीचर्स मिलकर जो भी माध्यम हमारा बनता है, आप मेहरबानी करके उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाएं, ताकि वो बच्चे कम से कम घर में 1 पेज करें, वो टच रहे बुक्स के साथ, उनको लगे कि हमारा टीचर, बेसिकली जो हमारा मकसद यही है, हमने बच्चे के साथ कांटेक्ट में रहना है, टच रहना है, ताकि उसको लगे कि हम स्कूल में तो नहीं है लेकिन टीचर मेरे सर, मेरे मैडम कुछ ना कुछ हमें पूछ रहे हैं। जो हमारा दायित्व है, जो हमारा मेन काम है, जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के 2 ही मिशन है कि किस तरह से गवर्नमेंट स्कूल्स जो है, जो कमी है, किस तरह से बेहतर क्वालिटी एजुकेशन इसमें लाई जाए। लेकिन सरकार को भी इसमें अपनी तरफ से जो कमियां हैं वो दूर करनी होगी। सिर्फ टीचर ही कुछ नहीं कर सकता है, सरकार इसमें बहुत ज्यादा फॉल्ट्स है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये कमेटीज बननी चाहिए। हमारे डीडीसी मेंबर्स जीत के आए हैं, वो सारे हो इसमें, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हों, कमेटी बने, ताकि पता लगे पूरे गांव में क्या जरूरत है, किस स्कूल में किस चीज, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कहाँ पे स्टाफ की कमी है। जब तक आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा स्टाफ पूरा नहीं करोगे, ये ऐसे चलता रहेगा, कागजों में चलता रहेगा, हाँ जी स्कूल चल रहे हैं, लेकिन जो सही तरीके से जो बेनिफिट हमारे बच्चों को होना चाहिए वो बेनिफिट नहीं होगा। लिहाजा ये पहला मिशन है जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन का कि क्वालिटी एजुकेशन हमने देनी है, लेकिन सरकार को भी बराबर जो कमियां हैं वहां पे पूरा टाइम टू टाइम पूरी करनी होगी। एंड सेकेंडली, जो हमारे हक है, जो टीचर्स के हक है, टीचर्स को जरूरत ना पड़े संगठन एसोसिएशन बनाने की, बगैर किसी प्रोटेस्ट के, बगैर किसी मीटिंग के, बगैर किसी ऑफिसर के सामने मसले रखने के, टाइम के उसके मसले हल हो। जैसे हमें पता होता है कि एक सेशन जब पूरा होता है तो हमने बच्चों के एग्जाम लेने हैं, ऐसे ही सरकार को पता होना चाहिए कि मेरे टीचर के आज RAT 5 साल हो रहे हैं, कल इसका 5 साल का पहला दिन है, इसको रेगुलाइज कर दो, अगले महीने उसकी सैलरी दे दो। टाइम बाउंड किसी की हो रही है, उसका रखो कि इसका फलाना दिन हो रहा है। जिस सरकार को भी सोचना चाहिए। मैं समझता हूं सरकार शायद चाहती नहीं ऐसा कि टीचर पूरे ध्यान से स्कूलों में शिक्षा दे, तभी ये सारे काम करवाती है। प्रोटेस्ट करें, मसले रोक के रखें, इश्यूज को दबा के रखें। तो मेहरबानी करके मैं सभी टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने हक के लिए हमने निकलना है, जो हमारा हक है उसके लिए हमने लड़ना है। और सारे मुद्दों पे आज पूरी खुल के बात हुई है। मैंने आपसे कल जो हमारी मीटिंग थी उसके भी बात की है। और एक बात मैं अंत में ये करना चाहूँगा, सभी साथियों से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी पेंशन की भी बहुत बड़ी लड़ाई है। आज एक हमारा टीचर अगर किसी मकान डालना है, वो अपनी सैलरी के डिपेंड है। जब उसका GP होता था वो वहां से पैसे ले सकता था, लेकिन NPS में से 25% पैसा मिल रहा है, वो भी जो हम देते हैं, वो भी अभी तक बड़ी फॉर्मेलिटीज है उसकी। तो सरकारों ने जो NPS लाई है, न्यू पेंशन स्कीम, जो शेयर मार्केट के साथ जुड़ी हुई है, अगर पढ़े लिखे युवाओं को, अगर पढ़े लिखे लोगों को प्राइवेट सेक्टर के साथ ही जोड़ना है, तो फिर गवर्नमेंट सर्विसेज क्यों देनी है उनको? सरकार का क्या काम है फिर, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट सर्विस? आपने पेंशन ही बंद कर दी हमारी। और जो सत्ताधारी लोग होते हैं, जिन लोगों ने जो फैसले लिए उस समय 2004-3-4 में, कम से कम अपने लिए भी जो ऑनरेबल MPs थे, ऑनरेबल MLAs थे, मैंने बड़ी बार पहले भी कहा है, तो ये भी हमें सोचने, ये भी बहुत बड़ा जुल्म हमारे साथ है। मैं सभी राजनीतिक दलों की बात करूंगा। देखो कितना, मैं कभी कभी सोचता हूं कि लोगों के पास जाते हैं ऐसे भीख मांगने, हमें जिताओ जिताओ, और जीतने के बाद कैसे कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। अपने इन्होंने जब ये इलेक्शंस लड़ते हैं, इन्होंने तब रखना चाहिए कि भाई हम कर्मचारियों की पेंशन बंद करेंगे, आप हमें सत्ता में लाओ। और एक कर्मचारी को, एक टीचर को कितना बड़ा नुकसान है इसका। हमारा टीचर्स
अगर मकान डालना है, गाड़ी लेनी है, या कोई घर में बड़ा फंक्शन आ गया, तो वो डिपेंड रहता है अपना कोई लोन या जीपी से पैसे निकाले। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। और ये पैसा शेयर मार्केट में हमारा लग रहा है, क्या पता हमें मिलना या नहीं मिलना। लिहाजा मैं सभी टीचर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी हमारी लड़ाई है, और इसके लिए भी आप सब लोगों को जो है वो तैयार रहना है, और ये लड़ाई भी हम लड़ेंगे, और पुरानी पेंशन को हम बहाल कराएंगे। पूरे देश में, पूरे स्टेट्स के लोग हमारे कंटेक्ट में हैं, मेरी बातचीत होती रहती है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई को भी हमने लड़ना है। बाकी एक बार फिर जो लोग आज, बहुत से लोग, सैकड़ों लोग आज लाइव जहां पे जुड़े, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसी उम्मीद के साथ कि जितने भी हमारे इश्यूज हैं, वन बाय वन आपके साथ डिस्कस यहाँ पे मैंने रखे हैं, किए आपके सामने। और एक बार फिर मैं अपने टीचर से दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इश्यूज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के, उनके कंटेक्ट में लाए जाएं, उनके नोटिस, उनको पता लगे ये इश्यूज हैं। और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब हैं, उनसे भी कहूंगा कि मेहरबानी करके लोगों के हित के लिए मसलों को आप इकट्ठा करें। हमारे टीचर्स सफर ना हो, हमारे टीचर्स के घर में सुख और शांति बनी रहे, और ऐसे कोई दोबारा कोई ऐसी नौबत ना आए जैसे कश्मीर में हमारे भाई, हमारे साथी के साथ हुआ। क्योंकि हमारा मकसद है हर एक टीचर के पास पहुंचना। उसका मुद्दा हल सरकार करेगी, लेकिन हमारा मकसद है उसके पास पहुंचना, उसकी प्रॉब्लम को देखना, इसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम को समझना, और फिर उसको बड़े स्ट्रांग तरीके से कंसर्न अथॉरिटीज के सामने रखना। तो लिहाजा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे जोनल प्रेसिडेंट्स हैं, अपने अपने जोन में देखें हमारे किस टीचर को क्या परेशानी है। और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स साहब सभी से कहूंगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट के जो भी इश्यूज हैं, मैंने उसमें भी डाला था, हमारा जो ग्रुप है एग्जीक्यूटिव, जो भी इश्यूज है उनको आप टेकअप करके अपने सीईओ के साथ डिस्कस करते रहें, फोन शोन करते रहें। जहां कहीं आपको लगता है आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। और आप, हमारा जो मकसद है, आप सबका हमारा जो मकसद है कि हमने टीचर्स को हर तरीके से रिलीफ दिलानी है, उसी को लेके हम लोगों ने काम करना है। तो एक बार फिर आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द हम कोरोना महामारी से बाहर निकलें, और उसके बाद हम एक फिजिकल मीटिंग करेंगे, और उसमें एक प्रोग्राम रखेंगे एक दिन का, और उसमें सारा विचार विमर्श जो होगा सभी इश्यूज को लेके, देखते हैं थोड़े दिन इन इश्यूज को लेके जो कल डॉक्टर साहब ने कहा है वो क्या करते हैं इन इश्यूज को लेके। और जैसे ये दौर कोरोना महामारी का खत्म होगा तो उसके बाद हम फिजिकल मीटिंग्स करेंगे, और आगे की जो हमारी रणनीति होगी जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन की, वो वहां पे सभी की राय लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।